से अपने हाथों को जोड़ लेंगे। सत्वेषु मित्रिं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थे भावं विपरीतवत् सदा ममात्मा विदधातु देव। जय भगवान अनंत सत्य परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेश मुल्लाय कुंठनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य मित्र गुरुदेव की, परम पूज्य जीव तपस्याचार्य सुंदर सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आर्यका श्रीमती माता जी की, आर्यका संघ की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की, माता जी के चरणों में वंदना करते हुए, तीनों साधुओं के चरणों में इच्छा भी करते हुए आगे के शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। अपना चल रहा है सामायिक पाठ, जिसको आचार्य मित्र गुरुदेव ने लिखा है और 19 श्लोक हो गए। आज है 20वें नंबर का श्लोक। तो इस सामायिक पाठ के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि जब हम सामायिक में बैठेंगे, जब सामायिक में बैठेंगे तो अक्सर पूछते रहते हैं कि माता जी सामायिक में क्या करना चाहिए, क्या चिंतन करें, कैसे करें सामायिक को, कैसे ध्यान लगाएं। तो यहाँ पर ये जो 32 श्लोक दिए हैं उसी के माध्यम से हमें सामायिक में बैठना है और ये सारे चिंतन हमको करने हैं। क्या क्या समझा था कि सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव है। अपने अंदर हमें वो 4 भावनाओं को स्थापित करना है, 4 भावनाओं को स्थापित करना है। फिर उसके बाद में हमें देखना है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो ये सब कुछ हम जब चिंतन करेंगे, जब हम परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करेंगे कि परमात्मा कैसे हैं, हम कैसे हैं और हमारे में किस वजह से हम इस संसार में भटक रहे हैं और किस वजह से परमात्मा मुक्त हो गए। जब ये सारा चिंतन ध्यान हम सामायिक में बैठकर करेंगे तो क्या होगा, अपने आप हमें ये रियलाइजेशन होगा कि हम में और परमात्मा में क्या डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को पूरा हमें कैसे करना है और क्या क्या कमियां हमारे अंदर हैं, उन कमियों को हमें कैसे दूर करना है। तो यही पूरे सामायिक पाठ में जब भी हम 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए बैठते हैं तो ये जो 32 श्लोक का जो ये सामायिक पाठ है उसका चिंतन हमें करना चाहिए। इसीलिए उसका अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है ताकि जब भी चिंतन करो, जब उसको पढ़ो तो अपन को क्या हो, भाव वासना हो। क्योंकि द्रव्य से तो हम पढ़ते जा रहे आज तक न जाने कितनी बार सामायिक पाठ पढ़ चुके, कितनी बार सामायिक कर ली, रोज करते हैं, लेकिन जो चिंतन आना चाहिए, जो फील होना चाहिए, वो भाव वासना में आज तक हुई नहीं है। तो इस श्लोक के माध्यम से उस भाव वासना को हमें करना है। तो अभी आगे के 20वें नंबर के श्लोक में गुरुदेव आचार्य मित्र गुरुदेव हमें यही बताएंगे कि हमें शरण किसकी लेनी है। जो हमें शरण देने वाला है वो कैसा है, उसकी विशेषताओं को, उसकी क्वालिटी को जान लो। क्योंकि अगर तुम विशेषताओं को, उसकी पहचान नहीं कर पाओगे तो हो सकता है तुम लेने निकलो हीरा और लेकर क्या आ जाओ, पत्थर। क्या लेकर आ जाओ, पत्थर। क्योंकि हमें हीरे की पहचान ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले उस हीरे की पहचान करना सीखो। तो जब तुम प्राप्त करने जाओगे, जब उसे पाने जाओगे तो तुम्हारे हाथ में पूर्ण रूप से हीरा ही आएगा, पत्थर आने का कोई चांस नहीं। तो वो परमात्मा कौन सी विशेषता के धारी है, उसको 20वें नंबर के श्लोक से पढ़ते हैं। विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तं शुद्धं शिवं शान्तं अनाद्यनन्तं तम देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। हिंदी वाला पढ़ते हैं। जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि अंत से रहित शांत शिव परम शरण मुझको। क्या बोल रहे हैं, विलोक्य माने सति यत्र विश्वम।
जिन्होंने समस्त विश्व को क्या कर लिया है, अवलोकन कर लिया है, दर्शन कर लिया है, देख लिया। क्या कह रहे, विलोक्य माने सति यत्र विश्वम, विलोक्यते स्पष्टम इदं विविक्तम। वो क्या कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। स्पष्ट मेरा मतलब स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। और विविक्तम, विविक्तम मतलब क्या होता है, पृथक पृथक, अलग अलग जो देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो समस्त विश्व को देख रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं और जो पृथक पृथक मतलब अलग अलग देख रहे हैं, ऐसे उन शुद्ध, जो शुद्ध है, जो शिवम है, शिवम मतलब जो कल्याणकारी है, और जो शांत है, और मनाद्यनंतम से क्या निकलेगा, जो आदि और अंत से रहित है, ऐसे तम देव मातम शरणं प्रपद्ये, ऐसे देवादिदेव की शरण को मैं जाता हूँ। क्या बताया, जो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, अलग अलग जान रहे हैं, देख रहे हैं, जो शुद्ध हैं, कल्याणकारी हैं, जो आदि और अंत से रहित हैं, ऐसे उन देवादिदेव की शरण को मैं प्राप्त हूँ। ये जो संपूर्ण विश्व है, इसमें क्या हो रहा है, चारों तरफ राग द्वेष का तांडव नृत्य कर रहा है। चारों तरफ ये जो विश्व पूरा डूबा हुआ है इस राग द्वेष में। ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसे इस संसार में भी कोई ऐसा जीव है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, जान रहा है, और वो भी किससे, राग द्वेष से रहित। ऐसे वो केवल ज्ञानी प्रभु। कौन है ऐसा जो राग द्वेष से सब कुछ जान रहा है, वो है केवल ज्ञानी प्रभु। देख तो हम भी रहे, देख रहे कि नहीं देख रहे, सब देख रहे हैं, सब इस संसार के जो जीव हैं सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके देखने में और हमारे देखने में अंतर है। क्या अंतर है, दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक होती है बहिरंग दृष्टि और दूसरी होती है अंतरंग दृष्टि। तो जो हम देखते हैं वो किससे देखते हैं, बहिरंग दृष्टि से। बहिरंग दृष्टि मतलब जो राग द्वेष से सहित है, जिसमें मन और इंद्रियां क्या है, प्रधान है, और जो क्या करती है, मन और इंद्रियां जो उनके विषय और कषाय है, उन्हीं के वशीभूत होकर सारे पदार्थों को देखती है। और जब उन पदार्थों को देखती है तो क्या करती है, उनको पाने की इच्छा करती है, और जब उनको पाने की इच्छा करती है तो उन्हें मिलता नहीं है तो क्या करती है, उनमें कषाय करती है, उनमें क्रोध करती है, मान कर, तो कषाय करती है। उस वजह से हम पूर्ण रूप से देख नहीं पाते, हमारी दृष्टि बहिरंग दृष्टि है। और वही केवल ज्ञानी प्रभु की, जो केवल ज्ञानी प्रभु है, उनकी दृष्टि कौन सी है, अंतरंग दृष्टि है। जब हम सामायिक में बैठे हैं तब हमें चिंतन यही करना है कि प्रभु आप हो और मैं, मेरी दृष्टि बहिरंग दृष्टि और आपकी दृष्टि अंतरंग दृष्टि। मैं क्या हूँ, मेरी मन और इंद्रियां क्या है, मेरी दृष्टि में प्रधान है, लेकिन आपकी दृष्टि में क्या है, आत्मा प्रधान है। मैं मन और इंद्रियों से जान रहा हूँ, लेकिन आप क्या करते हो, आत्मा से ही देख रहे हो और आत्मा से ही जान रहे हो। मैं इन विषयों की पूर्ति नहीं होती है, इनको देखता हूँ, जानता हूँ, तो मुझे उनको भोगने का मन करता है, तो मुझे गुस्सा आता है अगर वो पूरा नहीं होता। लेकिन आप सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, लेकिन फिर भी आपको राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो। हे भगवान, आप सब कुछ जानते हो असीमित, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सीमित जानता हूँ, मर्यादित जानता हूँ। क्यों ऐसा, आप तो असीमित जानते हो और मैं सीमित, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जो केवल दर्शनावरण है उसकी वजह से मैं सब कुछ जान नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि
क्योंकि वो कर्म मेरा उदय में, वो कर्म अभी सत्ता में है। लेकिन आपका जो केवल दर्शनावरण है वो आपने क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो आपको क्या उत्पन्न हो गया है, अनंत दर्शन और केवल दर्शन। तो उस केवल दर्शन, अनंत दर्शन के माध्यम से आप इस संसार में समस्त पदार्थों को, उनकी समस्त पर्यायों को जान रहे हो, देख रहे हो। लेकिन मेरा अभी क्या है, केवल दर्शनावरण है। मैं तो अभी चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन से क्या करता हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ। मैं चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन के माध्यम से देखता हूँ। तो वो मेरा क्या है, इंद्रियों की वजह से मुझे ज्ञान होता है। तो मेरा वो ज्ञान सीमित है। मेरा ज्ञान कैसा है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे यही कहाँ पता है ना। हम घर में हैं तो हम घर में ही देख पा रहे हैं। फिर बगीचे में क्या हो रहा है, दुकान में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ में स्कूल में क्या हो रहा है, ये हम सब कुछ जान नहीं पाते। लेकिन आप सब कुछ जानते हो क्योंकि आपको केवल दर्शन हो गया है और केवल ज्ञान भी हो गया। लेकिन मेरा ज्ञान क्या है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की क्या विशेषता है, उसकी योग्यता कितनी है कि वो हमें पदार्थों को दिखाएगा, ज्ञान कराएगा, लेकिन क्या क्रम से कराएगा, एक साथ में। हमें एक एक करके चीजों का ज्ञान होगा और वो भी पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन आपका जो केवल ज्ञान है, जो केवल दर्शन है, वो क्या करेगा, सब कुछ एक साथ में, समस्त पदार्थों को, उनकी समस्त पर्यायों को एक साथ में ज्ञान कराएगा। और मुझे जो ज्ञान होगा वो क्रम क्रम से होगा। इसीलिए कह रहे हैं, विलोक के माने सती यत्र विश्वम। आपने समस्त संसार को देख लिया है, जान लिया है, लेकिन मैंने अभी तक ये योग्यता प्राप्त नहीं। इसलिए भगवान मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। मैं आपको और मुझ अपने आप को और आपसे मैं इसीलिए कंपेयर कर रहा हूं, ताकि जब कंपेयर करूं तो आपकी विशेषता को जानूं और ये जानूं कि मुझे भी आपके जैसा बनना है। क्योंकि अगर मैं चिंतन ही नहीं करूंगा तो मुझे आपकी विशेषता का ज्ञान नहीं होगा, तो आपके जैसे बनने की इच्छा मन में उत्पन्न ही नहीं हो। इसीलिए आपके पास में सबसे बड़ी डिग्री है। अपन क्या करते हैं, मुझे वो डिग्री पानी है, वो डिग्री पानी, एक गोल सेट करते हैं कि नहीं करते हैं कि मैं इसके बाद में ये करके, इसमें मेरा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे मैं उत्थान को प्राप्त होऊंगा, तो मुझे वो डिग्री प्राप्त करनी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी, क्योंकि उसके बारे में बहुत रिसर्च करते कि अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनूंगा तो क्या क्या फायदे होंगे, फायदा होगा तभी तो इंजीनियर बनने का प्रयास करेंगे, वरना क्यों करेंगे। कुछ अच्छा दिखेगा तभी तो उस जगह पर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मैं भी पूरी रिसर्च कर रहा हूँ। भगवान आपने क्या देखा, आपने क्या प्राप्त किया है, मुझे क्या प्राप्त करना है, तो मैंने सब कुछ रिसर्च कर ली है। तो मुझे आपके जैसा बनना है, क्योंकि अगर आपका दिया जल रहा है तो मैं अपना दिया क्यों ना जलाऊं। मैं भी तिल्ली लेकर आऊंगा और आपके जले हुए दीपक से अपना दीपक जलाऊंगा। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने समस्त पदार्थों को देख लिया है, जान लिया है, ऐसे आप परमात्मा, तो मैं भी आपके समान क्यों अपन को एक गोल सेट करना पड़ता है। क्योंकि देखो, अगर हम धरती पे हैं और धरती की तरफ नजर रखेंगे तो क्या कभी आसमान को छू पाएंगे, कभी आसमान पर जा पाएंगे। जिसने अपनी नजर धरती से हटाई और आसमान की तरफ देखा, तभी उसके मन में क्या हुआ कि मुझे भी आसमान में जाना है, आसमान को पास से देखना है, तभी तो एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। अगर वो एरोप्लेन का आविष्कार करने वाला व्यक्ति भी अगर अपनी नजर नीचे रखता तो कभी एरोप्लेन बनता क्या?
कभी उसकी इच्छा होती क्या मुझे आसमान को छूना है? तो इसीलिए मैं भी अपनी नजर उस पर रख रहा हूँ जिससे मैं आपके जैसा एक दिन बन जाऊं। फिर अगला विशेषण दे रहे हैं स्पष्टमिदं। स्पष्टमिदं मतलब अभी बताया था। आप लोग सब सुन तो रहे हो ना, सो तो नहीं रहे? बहुत शांत हो इसीलिए लग रहा है कि सो गए। तो स्पष्टमिदं का मतलब क्या था? जो स्पष्ट रूप से जानते हैं। हम क्या करते हैं? अस्पष्ट रूप से जानते हैं। हमारा कुछ भी एक बार में क्लियर नहीं होता। लेकिन जो परमात्मा है वो सब कुछ एक साथ, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जब हम हेड को जान रहे होंगे तब टेल को नहीं जान पाएंगे। हमें टाइम लगेगा, पहले हेड को जानेंगे, फिर टेल को जानेंगे, फिर कोई और एस्पेक्ट्स जानेंगे। लेकिन जो भगवान होते हैं वो सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ में जानते हैं। जो सप्तभंगी का कथन आता है, सप्तभंगी मतलब क्या होता है? कथन करने की जो शैली है, जो 7 प्रकार से कथन किया जा सकता है। तो जो क्या होता है, हमको एक एक अपेक्षा से एक एक कथन को अलग अलग समझना पड़ता है। किसी को एक्सप्लेन भी करेंगे और समझना भी चाहेंगे तो क्या होगा, हमारा एक एक करके समझेंगे। लेकिन जो भगवान है वो एक साथ में उस वस्तु के पूरे अस्तित्व को, पूरी वस्तु का जो नॉलेज है, जो उसके बारे में पूरा कथन है, वो सब कुछ एक साथ में जानेंगे। तो वो स्पष्ट रूप से जानते हैं। हम तो कुछ कुछ ही जान पाते हैं। किसी भी चीज का अगर हम ज्ञान करने बैठेंगे, हम सोचते हैं कि ये मोबाइल है, इस मोबाइल के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन जैसे कोई दूसरा आता है तो क्या करता है, हमें और कुछ नया बता के जाता है। फिर उससे अब लगता है कि इतना ही है, लेकिन फिर कुछ और नया बताकर जाता है। तो हमें पूर्ण रूप से किसी भी चीज का ज्ञान हो ही नहीं पाता। लेकिन आप स्पष्ट रूप से सारे पदार्थों का ज्ञान करते हैं। फिर आया क्या? पृथक। पृथक मतलब अलग अलग। अलग अलग यहाँ पे कैसे लेंगे कि भगवान आप सब कुछ जान रहे हो, समस्त द्रव्य की समस्त पर्याय। इस संसार में अनंत जीव है कि नहीं? अनंत अनंत पुद्गल है और उस अनंत जीव की अनंत पर्याय है। लेकिन उनको आप सब कुछ यूपर जानते हुए, एक समय में जानते हुए भी क्या हो रहा है, सब कुछ मिक्स नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप इसका जान रहे हो फिर इसका नाम ले लिया, इसका जान रहे हो इसका ले लिया। अपन के पास में कोई चीज अगर हल्दी में पीली मिट्टी भी अगर मिक्स करके दे देगा कोई, तो हमें ज्ञान होने वाला नहीं होने वाला है क्या? जो पपीते के बीज है उसमें काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाकर दे देंगे तो ज्ञान होने वाला नहीं है। लेकिन आप सब कुछ जो मिक्स है उसको भी क्या है, अलग अलग करके जान रहे हो। हम मिक्स चीजों को अलग नहीं कर पाते, लेकिन आप में वो शक्ति है कि जो सब कुछ मिक्स है उसको अलग अलग करके जानते। अगर आपके पास श्री राम आए हैं तो आपसे अपना पूर्व भव पूछ रहे हैं, तो आप उसको श्री कृष्ण के भव बताने वाले ऐसा करते हैं क्या? राम ने अपना अवतार पूछा, अपना भव पूछा और वो कृष्ण का बता रहे हैं, जबकि जान तो वो सबका एक साथ में है। लेकिन सबका एक साथ में जानने के बाद भी वो सबको अलग अलग करके जानते हैं। उनका एक में दूसरे का मिक्स। अगर श्रीपाल पूछ रहे हैं तो श्रीपाल का ही वर्णन होगा, श्रीमती उनकी रानी पूछ रही है तो उसी का वर्णन, जबकि उनकी खुद की ही कितनी अनंत पर्याय होती हैं, लेकिन फिर भी उसको अलग। जबकि भगवान का ज्ञान क्या है? लोक और अलोक। अलोकाकाश को भी वो जान रहे, इन तीनों लोकों को भी देख रहे हैं और जान रहे हैं। जो अलोक है, अलोक मतलब क्या? लोकाकाश का क्या परिभाषा है लोकाकाश की और अलोकाकाश की? प्रतिभा आंटी को छोड़ के बताओ कोई। लोकाकाश और अलोकाकाश की परिभाषा क्या मतलब? हाँ प्रीति आंटी बोलो। प्रीति आंटी हाँ।
6 द्रव्य नहीं, आकाश द्रव्य तो रहता ही है लोकाकाश। ठीक है, तो 2 प्रकार का लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश मतलब जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको कहते हैं लोकाकाश, और अलोकाकाश जिसमें सिर्फ एक आकाश द्रव्य पाया जाता है, बाकी के 5 द्रव्य नहीं होते हैं, उसको कहते हैं अलोकाकाश। द्रव्य कितने होते हैं? कौन कौन से? यहाँ पे जेंट्स में बताओ कोई कौन कौन से द्रव्य होते हैं? हाँ राजू भैया ट्राई करो। हाँ, पुद्गल, अधर्म, आकाश और काल। एक क्या छूटा? जीव। क्या छूटा? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। तो ये सारे लोकाकाश में पाए जाते हैं तो लोकाकाश, और जिसमें नहीं पाए जाते उसको कहते हैं अलोकाकाश। तो आपका ज्ञान, आप लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों को देख रहे हो, जान रहे हो, तो भी आपका ज्ञान मिक्स नहीं होता है, सबको पृथक पृथक जान। फिर आप शुद्ध हो, शुद्ध माया ना, शुद्धम शिवम शांतम अनाद्यनंतम, तो आप शुद्ध हो। अशुद्ध का कारण क्या है? अपन अशुद्ध क्यों है? राग द्वेष के कारण। पहला पॉइंट कषाय के कारण। दूसरा पंचेंद्रियों के विषय के भोग के कारण, और तीसरा कारण है शरीर के कारण। ठीक है, पंचेंद्रिय के विषय उसके कारण, कषाय के कारण और शरीर के कारण। इनके कारण हम अशुद्ध हैं। लेकिन हे भगवान, आप इन तीनों से क्या हो? इन तीनों के कारण अशुद्ध नहीं हो, आप शुद्ध हो गए हो। कैसे शुद्ध हो गए हो? कि आपको पंचेंद्रिय के विषय के जो भोग है वो उसकी लालसा नहीं होती, उसकी इच्छा भोगने की नहीं होती। आप कषाय से भी रहित हो गए हो, आप राग द्वेष से रहित हो गए। फिर शरीर से रहित हो गए। शरीर तो है प्रभु का, तो फिर वो कैसे शुद्ध हो गया? उनका शरीर परमोदारिक हो गया है, उनमें जो सप्त धातु है उससे वो रहित हो गए। जो सूक्ष्म निगोनिया बादल जीव हैं वो भी उनसे वो भी रहित हो गए। उनका शरीर क्या हो गया है? शुद्ध हो गया है, परम औदारिक शरीर को वो प्राप्त हो चुके। तो इस प्रकार से आप शुद्ध है। फिर शिवम, शिवम मतलब जो कल्याणकारी है। तो आप स्व और पर का कल्याण करने वाले हैं। आपने सबसे पहले स्व का कल्याण किया, क्योंकि जो स्व का कल्याण नहीं कर सका वो कभी भी पर का कल्याण नहीं कर सकता। तो आपने स्व का कल्याण किया, उसके बाद में आपका समूह शरण लगा। उस समूह शरण में 12 सभा हुई। 12 सभा में जो जीव विराजमान थे, उन जीवों को आपने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा उनका क्या किया? कल्याण किया। इसलिए आप शिव हो, आप जीव मात्र का कल्याण करने वाले। फिर दिया है लास्ट विशेषण, शांत मनाद्यनंतम। आप शांत हो, क्योंकि आप अपने स्वभाव को प्राप्त हो चुके। और जो अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाता है वो क्या हो जाता है? निराकुल हो जाता है, आकुलता से रहित हो जाता है, शोक से रहित हो जाता है। इसीलिए आप शांत हो, आपके पास अशांति का कारण ही क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। आप अपने स्वभाव को उपलब्ध हो चुके हैं। फिर आ रहा है मनाद्यनंतम। आप आदि और अंत से रहित हो। आपकी आत्मा जो है वो अनादिकाल से थी और अनादिकाल तक रहेगी। उसका ना कभी जन्म हुआ था और ना कभी मरण हुआ। और एक अपेक्षा और ले सकते हैं, कैसा? कि अनादिकाल से क्या हो रहा है? सिद्ध परमात्मा बन रहे हैं, अरिहंत परमात्मा बन रहे हैं। इसीलिए आप आदि और अंत से
रहित हो। दूसरी अपेक्षा कि कभी भी आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, तो वो अनादिकाल से थे और अनंत काल तक रहेंगे, इसलिए आप आदि और अंत से रहित हो। ऐसे उन देवादिदेव की शरण को मैं प्राप्त होता। क्या क्या समझाया? जो समस्त विश्व को देख रहे हैं, जान रहे हैं, और वो भी कैसे? स्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से नहीं जानते। वो सारा वस्तु का पूरा कथन, जो वस्तु की जो क्वालिटी है, उसको पूरा एक साथ में जानते हैं। इसीलिए स्पष्ट विदम और पृथक पृथक अलग अलग जानते हैं। हमारे जैसा नहीं कि माता जी ने बताया इसका ये, उसका वो, और फिर लास्ट में जाके क्या हो गया, सारा मिक्स हो गया, इसका था कि उसका था, ये वाली गति की ये वाली बात थी कि वो वाली गति की बात थी। तो इस तरीके से भगवान का नहीं होता है। तो पृथक पृथक जानते हैं, और वो शुद्ध है, शिव है, कल्याणकारी है, और शांत है, निराकुल है, और आदि और अंत से रहित है। ऐसे उन देवादिदेव की शरण में मैं जाता हूँ। जो राज्य से सुंदर सागर जी को देव की परम पूज्य हरिदास श्रीमती माता जी की परम पूज्य सागर जी महाराज के चरण में